चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टॉक तथा प्रवाह की अवधारणाएं। जिन लोगों ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर। देखिए ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसमें एक तरफ आधार है, एक तरफ स्टॉक है, एक तरफ प्रवाह है। अब आधार का मतलब सबसे पहला काम, जब भी आप किसी में अंतर कीजिए तो एक कॉलम अंतर का आधार जरूर बनाइए, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला अर्थ, स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। मतलब स्टॉक चर वो होता है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। अब प्रवाह देखते हैं। प्रवाह चर से अभिप्राय उस चर से है जो एक समय अवधि के दौरान मापा जाता है। मतलब ये कि जो स्टॉक होता है एक निश्चित समय बिंदु पर इसको हम मापते हैं, और जो प्रवाह होता है वह समय अवधि के दौरान, मतलब एक निश्चित समय अवधि के दौरान मापा जाता है। जैसे किसी भी फर्म में या किसी भी बैंक में हम 31 मार्च तक का बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं, क्या बैलेंस है, वो स्टॉक हो गया। और पूरे वर्ष में कितना पैसा जमा हुआ या निकला, ये प्रवाह हो गया। दूसरा देखते हैं, समय काल। स्टॉक चर का कोई समय संदर्भ नहीं होता है। मतलब स्टॉक चर का कोई समय संदर्भ नहीं होता है। और प्रवाह में देखते हैं, प्रवाह चर की समय सीमा होती है जिसकी मात्रा को एक समय अवधि के दौरान मापा जाता है। मतलब ये कि स्टॉक चर का कोई समय संदर्भ नहीं होता है। कह सकते हैं कि यह एक समयहीन अवधारणा है, लेकिन प्रवाह चर जो होता है इनके लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखते हैं, अवधारणा की प्रकृति। यह एक स्थैतिक अवधारणा है और प्रवाह जो है यह एक गतिविधि संबंधी अवधारणा है। गतिविधि का मतलब ये गतिशील रहता है, आना जाना, पैसा आना जाना, माल आना जाना लगा रहता है। मतलब गतिविधि संबंधी अवधारणा है। उदाहरण समझ लेते हैं हम। स्टॉक का उदाहरण देखते हैं पहला उदाहरण, 31 मार्च 2016 को भारत की जनसंख्या एक निश्चित समय बिंदु पर मापा गया। दूसरा, दिल्ली में कारों की संख्या, मतलब दिल्ली में कार कितनी है इसकी संख्या। तीसरा, मुद्रा आपूर्ति, चलन की मुद्रा, मतलब देश में मुद्रा की आपूर्ति कितनी है इसका पता लगाना, इसका मेजरमेंट करना, ये एक स्टॉक है। राष्ट्रीय संपत्ति, मतलब पूरे राष्ट्र की कितनी संपत्ति है, ये एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। संग्रहित की गई चावल की मात्रा, जैसे कि हम किसी गोदाम में अगर चावल इकट्ठा कर रहे हैं, किसी एक डेट को जानना चाहते हैं कि उस डेट तक उस निश्चित समय बिंदु पर चावल की कितनी मात्रा संग्रहित हुई, वो यहाँ पे आता है स्टॉक के रूप में। प्रवाह देखते हैं। पहला, 2016 के दौरान मृतकों की संख्या, मतलब वर्ष 2016 में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, पूरा ब्यौरा, ये प्रवाह हो गया। क्योंकि वहां एक निश्चित समय बिंदु नहीं है, पूरे वर्ष के दौरान पूछ लिया। 2016 में मतलब कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल कितने लोग मरे उसकी संख्या, यह प्रवाह हो गया। दूसरा, जनवरी 2016 के दौरान उत्पादित कारें, मतलब जनवरी 2016 तक कितनी कारों का उत्पादन हुआ, वो हो गया प्रवाह। तीसरा है, मुद्रा में व्यय या लेन देन, मतलब मुद्रा जो खर्च कर रहे हैं या उसमें लेन देन कर रहे हैं, यह प्रवाह हो गया। राष्ट्रीय आय, ये भी प्रवाह है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में हम डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम दोनों फाइंड करते हैं। मतलब हमारे देश में जो आय होती है और देश के बाहर जो होती है, मतलब आना जाना इसमें भी रहता है। मतलब आएगा भी जाएगा भी, मतलब लेन देन होना। फिर पांचवा है, उत्पादित चावल की मात्रा। देखिए जो स्टॉक है इसमें संग्रहित की गई चावल की मात्रा, इसमें उत्पादित चावल की मात्रा है, मतलब कितना उत्पादन हो रहा है। ये था स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।